गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग चैप्टर 8 देखेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। क्या टॉपिक हमारा? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो इसमें हम लोग कोपेन द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मौसम का जो 35 साल का जो परिवर्तन जो होता है उसी को क्या कहते हैं, 35 साल में जो हुआ है उसी का एक अप्रोक्स देखकर बताया जा सकते हैं जलवायु में क्या क्या हुआ है या जलवायु का निर्धारण कर सकते हैं। 35 साल के अनुभव को, बीते 35 साल में जो घटनाएं हुआ है मौसम में उसी का क्या है, अप्रोक्स क्या है, जलवायु है। ठीक है। तो कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण के लिए तीन तथ्यों के आधार दिए। पहला दिया तापमान के आधार पर, दूसरा वर्षा, तीसरा वनस्पति। क्या क्या दिया? तापमान, वर्षा, वनस्पति। तीन तथ्य दिए। तापमान, वर्षा, वनस्पति। ये हो गया। कोपेन ने क्या किया, एफ जो है कैपिटल एफ से हम लोग पर्वत की चोटी को दर्शाते हैं। एफ कैपिटल एफ जो होता है इससे हम लोग पर्वत की चोटी को दर्शाते हैं। तो कैपिटल एफ से हम क्या दर्शाते हैं? पर्वत की चोटी से। अब हम लोग तापमान के आधार पर, वर्षा के आधार पर और मरुस्थल के आधार पर किस तरह से हम लोग बांटते हैं जलवायु को, वो देख लेते हैं। तो तापमान के आधार पे ए, कैपिटल ए से हम लोग उष्मा प्लस आर्द्र को दर्शाते हैं। ए से हम लोग को उष्मा और आर्द्र को दर्शाते हैं। बी से शुष्क को दर्शाते हैं। सी को समशीतोष्ण को दर्शाते हैं। डी को शीत प्लस आर्द्र को दर्शाते हैं। और ई से ध्रुव का जो है ई से दर्शाते हैं। तो ए से हो गया उष्मा और प्लस आर्द्र, बी से शुष्क, सी से समशीतोष्ण, डी से शीत प्लस आर्द्र और ई से ध्रुव। और वर्षा के आधार पर हम लोग जो होता है स्मॉल एफ से हम लोग वर्ष भर, जो जहाँ पे मतलब रोज प्रत्येक दिन जो वर्ष भर वर्षा होता है उसे एफ कहते हैं। ये कहाँ होता है? विषुवत-रेखीय प्रदेश में होता है। और एम जो है मानसून। एम क्या होता है? जहाँ मानसून आती है, मानसूनी जब वर्षा होती है, मानसून हो गया। और स्मॉल डब्लू से हम लोग गर्मी में वर्षा जहाँ होता है, गर्मी के दिनों में जहाँ वर्षा होता है स्मॉल डब्लू से दर्शा सकते हैं। और एस से हम लोग ठंड में जहाँ वर्षा होता है उसे हम लोग दर्शाते हैं। स्मॉल एस से ठंड में जहाँ वर्षा होती है वहाँ इसे एस से दर्शाते हैं। मरुस्थल के आधार पे देख लेते हैं। तो डब्लू क्या है? यहाँ पे स्मॉल डब्लू है, यहाँ पे कैपिटल डब्लू। तो डब्लू से हम लोग शुष्क मरुस्थल को दर्शाते हैं, शुष्क मरुस्थल को दर्शाते हैं। और एच से हम लोग क्या दर्शाते हैं? गर्म मरुस्थल को। एच से हॉट गर्म मरुस्थल हो गया। के से हम लोग ठंडा मरुस्थल को दर्शाते हैं। के से ठंडा मरुस्थल को दर्शाते हैं। टी से टुंड्रा को दर्शाते हैं। टी से क्या रहता है? टुंड्रा। यहाँ तक देख लिए। ठीक है। मौसम के 35 साल के जो घटना होता है उसी को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। मौसम का जो 35 साल के दरमियान में जो घटना हुआ उसी को कहते हैं जलवायु कहते हैं। एफ से हम लोग पर्वत चोटी दर्शाते हैं। कोपेन के जलवायु से वर्गीकरण में तीन तथ्यों के आधार पर तापमान, वर्षा, वनस्पति। तापमान के आधार पर हम लोग ए से उष्मा आर्द्रता, बी से शुष्क, सी से समशीतोष्ण, डी से शीत आर्द्र, ई से ध्रुवीय। वर्षा के आधार पर हम लोग स्मॉल एफ से वर्ष भर वर्षा जहाँ होता है, एम से मानसूनी वर्षा, डब्ल्यू से मानसून जहाँ होता है, स्मॉल डब्ल्यू से गर्मी वर्षा, एस से ठंड में वर्षा। ठीक है। और डब्ल्यू से मरुस्थल के आधार पर कैपिटल डब्ल्यू से शुष्क मरुस्थल, एच से गर्म मरुस्थल, के से टुंड्रा मरुस्थल, टी से के से हो गया ठंडा मरुस्थल, टी से टुंड्रा प्रदेश। ये यहाँ तक देख लिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो विषुवत-रेखीय प्रदेश। तो विषुवत-रेखीय प्रदेश है ये कैसा होता है? तो यहाँ पर ए होता है, कैपिटल ए और स्मॉल एफ होता है, कैपिटल ए और स्मॉल एफ होता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? ये पूछता है कि विषुवत-रेखीय क्षेत्र या अमेज़न दे देगा तो पूछेगा कौन सा वो क्षेत्र है? विषुवत-रेखीय क्षेत्र ए एफ है। ए से हम लोग उष्ण आर्द्र है, और एफ से मतलब जो अमेज़न हुआ, अमेज़न बेसिन हुआ, मिनी हुआ, कांगो हुआ और पूर्वी द्वीप समूह हुआ। जो पूर्वी द्वीप समूह हुआ ये सब कहाँ पे? भारत में जो पूर्वी द्वीप समूह जो मालदीव हुआ, इंडोनेशिया हुआ, जितना सब द्वीप है तो ये सब क्या है? विषुवत-रेखीय क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि वर्ष भर वर्षा होता है, रोज वर्षा होता है प्रत्येक दिन। ठीक है, रोज वर्षा होता है, 2 से 4 के बीच में रोज वर्षा होता है। यहाँ से हो गया विषुवत-रेखीय, ए एफ कैसे दर्शाते हैं विषुवत-रेखीय को? ए से हो गया हमारा, ए से क्या हुआ? उष्ण आर्द्र हुआ। एफ से हो गया वर्ष भर वर्षा, स्मॉल एफ से हुआ वर्ष भर वर्षा।
विश्वव्यापी क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं? ए एफ से दर्शाते हैं। ए एफ से विश्वव्यापी क्षेत्र को दर्शाते हैं। इसमें क्या कहता है? अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन बेसिकली जो होता है पूछता ना, अमेजन बेसिन ही पूछता है। उसका तो मीनिंग हो जाता है कांगो हुआ, पूर्वी द्वीप समूह हो गया, मालदीव हो गया। अब आते हैं शुष्क मरुस्थल, BWH। शुष्क मरुस्थल, शुष्क से देखिए शुष्क मरुस्थल क्या होता है? शुष्क होता है, तो बी से हम लोग शुष्क दर्शाते हैं। बी से क्या हुआ? शुष्क। मरुस्थल क्या होता है? शुष्क होता है, तो क्या होगा? शुष्क। बी से। और डब्लू से, स्मॉल डब्लू से गर्मी में वर्षा होता है। स्मॉल डब्लू से गर्मी में वर्षा। मरुस्थल में कब वर्षा होती है? गर्मी के दिनों में होता है। स्मॉल डब्लू से हम क्या दर्शाते हैं? गर्मी में वर्षा होता है। एच से हम लोग क्या दर्शाते हैं? गर्म मरुस्थल होता है। एच से हम लोग क्या दर्शाते हैं? गर्म मरुस्थल। एच से हम लोग क्या दर्शाते हैं? गर्म मरुस्थल। ऐसे हम लोग क्या दर्शाते हैं? गर्म मरुस्थल। इसमें हम लोग आपका आता है थार आ जाएगा, बलूचिस्तान आ जाएगा, सहारा होगा, अराकामा हो जाएगा, सवाना हो गया। ये सब जितना है ना शुष्क मरुस्थल में BWH में था। सवाना भी आता है BWH में। ये सवाना घास का मैदान। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए थार को अगर पूछा जाए बेसिकली तो BWHW आता है। बी से हो गया शुष्क, और डब्ल्यू से हो गया शुष्क मरुस्थल हो जाता है, और एच से हो जाएगा एच से क्या हो जाएगा? गर्म मरुस्थल, और डब्ल्यू से हो जाएगा गर्मी में वर्षा। तो यहाँ BWHW जो होगा, थार का हो जाएगा BWHW। अगर ऐसे बेसिकली तो BWH भी याद रखिए, तो BWH तो ऐसे भी हो जाएगा। शुष्क मरुस्थल अगर पूछेगा तो कहाँ आता है? इसका जो पूछेगा तो BWH। अगर अमेजन का कौन से कंपनी ने किया? AF से दर्शाया था। AF का विश्व रेखीय प्रदेश। शुष्क शुष्क मरुस्थल BWH को, थार, बलूचिस्तान, सहारा, अराकामा, सवाना। ये हो गया। अब इसका भूमध्य सागर देते हैं। भूमध्य सागरी CS भूमध्य सागरी को किसी ने CS से डाला। सी से देख लीजिए समशीतोष्ण। भूमध्य सागर का जो एरिया है वहाँ पे हल्का जो आज समशीतोष्ण है। क्या है वहाँ पे? समशीतोष्ण है। और एस से हम लोग दिखा रहे हैं ठंड में वर्षा होती है। वहाँ पे जो फल होता है जैसे अंगूर होता है, वो ठंड में वर्षा होने के फलों को अत्यधिक जो होता है अच्छा होता है फलों के लिए, ठंड में जो वर्षा होता है। तो ये भूमध्य सागरी में CS होता है, समशीतोष्ण होता है, और ऐसे हो गया ठंड में वर्षा। तो ये कहाँ हो गया? भूमध्य सागरी में कौन दे सकता है? तुर्की हो गया, इटली हो जाता है, फ्रांस हो गया, भूमध्य सागर हो गया। कैलिफोर्निया जो होता है ना, यहाँ भी भूमध्य CS होता है। कैलिफोर्निया में भी CS होता है। ये कैलिफोर्निया में उस जगह कौन सा होता था? किस बार में? CS होता है। कैलिफोर्निया में भी भूमध्य सागरी। और तमिलनाडु में भी आपका CS होता है। तमिलनाडु में क्या होता है? ठंड में वर्षा होती है, समशीतोष्ण प्रदेश है, तो तमिलनाडु में CS हो जाएगा, और कैलिफोर्निया हो जाएगा। बेसिकली तमिलनाडु पूछता है, कैलिफोर्निया पूछता है। ठीक है, और भूमध्य सागरी CS में तुर्की हो गया, इटली हो गया। तो सागरी CS हो गया। CS में क्या कहता है? तुर्की हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, भूमध्य सागर, कैलिफोर्निया हो गया, तमिलनाडु हो गया। अब AMW मतलब ए से हो गया उष्ण आर्द्र हो गया। एम क्या हो गया? उष्ण आर्द्र हो गया। उष्ण आर्द्र एम से, स्मॉल एम से मानसून हो जाएगा। और डब्लू से हो जाएगा शुष्क। डब्लू से क्या होगा? शुष्क मरुस्थल। तो गोवा के दक्षिण भारत में, के दक्षिण भारत में क्या होता है? भारत में पश्चिम तट पे होता है। यहाँ पे स्मॉल डब्लू हो जाएगा। गर्मी में वर्षा होता है, तो मानसून आता है, गर्मी में वर्षा होता है। तो AMW मतलब कि मानसून में होता है और गर्मी में वर्षा होता है। ठीक है, AMW गोवा का जो दक्षिण मौका होता है, भारत का पश्चिम तट जो है, गोवा के दक्षिण में जो केरल का है, हुआ कर्नाटक, ये जितना है ना दक्षिण का एरिया, तो यहाँ पे क्या होता है? AMW। ए से हो गया उष्ण आर्द्र, एम से हो गया मानसून, और डब्लू से हो गया गर्मी में वर्षा। ठीक है, गर्मी में वर्षा, स्मॉल डब्लू है, गर्मी में वर्षा होता है यहाँ पे। मानसून आता है, ठीक है, जून का फर्स्ट वीक में आता है, उसमें गर्मी होता है। तो क्या होता है कि वहाँ पे गर्मी होता है, पश्चिमी घाट पे होता है, पश्चिमी घाट एरिया, पश्चिमी तट का एरिया है। एस बोलिए, CS बोलिए, ये हो गया उष्ण आर्द्र हो जाता है। उष्ण आर्द्र AS बोलिए, CS बोलिए, तो तमिलनाडु का कोरोमंडल का जो तट है वहाँ पे क्या होता है? AS जो होता है कोरोमंडल तट जो होता है। AMW हो गया गोवा का दक्षिण में, भारत में पश्चिम तट हुआ, पश्चिम तट जो होगा गोवा का दक्षिण में, और भारत के क्या पश्चिमी तट, भारत का जो पश्चिमी तट है यहाँ पे AMW हो जाता है। AMW, A से हो गया उष्ण आर्द्र, M से मानसून, और W से गर्मी में वर्षा होता है। मानसून जो होता है गर्मी में आता है। और AS होता है तमिलनाडु का कोरोमंडल प्रदेश। AS बोलिए, तमिलनाडु में क्या होता है? CS होता है। CS हो गया, CS में समशीतोष्ण और ठंड में वर्षा, और AS में हो गया उष्ण आर्द्र
और ठंड में वर्षा होता है। CWG ये होता है गंगा का मैदान। ये पूछता है गंगा का मैदान पूर्वी का राजस्थान और उत्तरी MP और उत्तर पूर्वी भारत। उत्तर पूर्वी जो भारत है वहाँ पे CWG है। सी से हो गया आपका समशीतोष्ण। सी से क्या हो जाता है, समशीतोष्ण होता है। और डब्ल्यू से क्या होता है, गर्मी में वर्षा होता है। यहाँ पर भी गर्मी में वर्षा होता है, ठीक है। जुलाई में वर्षा होता है तो गर्मी में वर्षा हो गया। और जी से हो गया, जी से क्या हो जाता है, जो CWG होता है यहाँ पे क्या होता है कि शुष्क शुष्क ऋतु वाला से शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून का प्रकार होता है। शुष्क शीत ऋतु मानसून वाला प्रकार होता है, ठीक है। शी से हो गया समशीतोष्ण, शीत ऋतु होता है शुष्क। और यहाँ पे गर्मी में वर्षा होता है, गर्मी में जैसे कि शीत ऋतु में वर्षा होता है, ठीक है। ये अगर मानसून वर्षा होता है, गंगा का प्रदेश CWG कहाँ का होता है, गंगा का प्रदेश हो गया, गंगा का मैदान हो गया, पूर्वी राजस्थान हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया और उत्तर पूर्वी भारत हो गया। CWG याद रखिएगा, जितना लिखा है ना ये से पूछता है, जो जो इंपॉर्टेंट है वही लिखे हैं, ठीक है। CWG कहाँ का हो गया, गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत। और ई से याद रखिए ध्रुव। ई से क्या है, ध्रुव हो गया। ध्रुवीय प्रकार में जम्मू कश्मीर में, इसका उदाहरण आपका जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि यहाँ भी ठंड पड़ता है, बर्फीला होता है। तो यह भी ध्रुवीय जम्मू कश्मीर हो गया, हरियाणा हिमाचल प्रदेश हो गया और उत्तराखंड हो गया। तो ई से क्या है, यहाँ देखिए कोपेन ने भी बताया था, ई से हम लोग ध्रुवीय को दर्शाते हैं, ई से ध्रुवीय को। तो यहाँ भी ई से क्या हो जाएगा, ध्रुवीय प्रकार। अगर पूछ देगा कि जम्मू कश्मीर में कौन सा है, ई हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में ई, और यूके में भी, यूके हो गया आपका उत्तराखंड, ओके, यहाँ भी ई होता है। यहाँ तीनों जगह पे कहते हैं ई होता है, ठीक है। और यहाँ से देख देखिए विश्व देखिए प्रदेश में AF होता है, अमेजन AF मतलब उसमें आर्द्र वर्षा वर्ष भर वर्षा होता है। अमेजन बेसिन, गिनी, कांगो, पूर्वी द्वीप समूह। शुष्क मरुस्थल BWH होता है, थार बलूचिस्तान, सहारा, अराकामा, सवाना। भूमध्यसागरीय CS होता है, CS में समशीतोष्ण, ऐसे हुए ठंड में वर्षा। तुर्की, इटली, फ्रांस, भूमध्यसागर, कैलिफोर्निया, तमिलनाडु। और AMW जो होता है, AMW क्या होता है, उष्ण आर्द्र मानसूनी गर्मी गर्मी वर्षा, गोवा के दक्षिण में और भारत का पश्चिमी तट हो गया। और AS हो गया, ये उष्ण आर्द्र वो ठंड में वर्षा होता है, वर्षा तमिलनाडु का कोरोमंडल तट हो गया। CWG हो जाएगा, सी से हो गया समशीतोष्ण, गर्मी में वर्षा हो जाता है। तो ये कहाँ होगा, गंगा का मैदान हो जाएगा, पूर्वी राज्य हो जाएगा, पूर्वी का राज्य राजस्थान हो गया, पूर्वी राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत में होता है। और ई से हो गया ध्रुवीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रकार रहता है, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और यूके हो गया। और एक नोट में क्या है कि भूमध्य सागर का जो जलवायु में, भूमध्य सागरीय जलवायु में ठंड के दिनों में वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय जो जलवायु होता है, भूमध्य सागर का जो है वहाँ पे ठंड में वर्षा होती है। और यहाँ का जो खट्टे फल के लिए अच्छा होता है, जैसे अंगूर हुआ, सबके लिए अच्छा होता है। भूमध्य सागर का कैसे क्या बताए थे हम लोग, CS होता है, तुर्की, इटली, फ्रांस, भूमध्य सागर, कैलिफोर्निया। CS बताए थे तमिलनाडु। और ये जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में जो होता है कि यहाँ पे जलवायु ठंड के दिनों में वर्षा होती है। यहाँ की जो जलवायु में, यहाँ का जलवायु में जो होता है ठंड में वर्षा होती है। यहाँ पे क्या होता है कि ठंड में वर्षा होती है और यहाँ पे खट्टे फलों के लिए अच्छा होता है। इटली हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, चेन्नई। इसका उदाहरण इटली, कैलिफोर्निया, चेन्नई। इटली, कैलिफोर्निया, चेन्नई होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो कोपेन का जलवायु सिद्धांत है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।